Hello बच्चों, let's read the question. The question says ethyl bromide can be converted into ethyl alcohol by heating with an alcoholic solution of KOH, the action of moist silver oxide, heating with dilute HCl and zinc, refluxing with methanol. तो हमें बताना है बच्चों इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग कैसे इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड लाइक इथाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या होता है CH3CH2Br। इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल के अंदर लाइक CH3CH2 एंड OH। तो अगर हम लोग देखें बच्चों रिएक्टेंट को, तो यहाँ पे Br है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है OH है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ होगा। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि अगर हमारे पास लाइक अल्काइल हैलाइड है एंड इस पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है बैक साइड से। और इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि ये जो कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड है ये पोलर नेचर का होता है। हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव होता है एंड इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव होता है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है एंड देन जो हमारा एक्स ग्रुप है ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनता है लाइक यहाँ पे एक्स है हमारा एंड ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ये बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शली निगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ये SN2 हमारा कैसा होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो यहाँ से फाइनली क्या मिल जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल एंड R। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमें कन्वर्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अल्कोहल के अंदर, तो जो सबसे सुटेबल यहाँ पे रिएजेंट होगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो होता है ये OH निगेटिव क्या दे देता है, न्यूक्लियोफाइल दे देता है। तो ये बैक साइड से अटैक करेगा एंड देन यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो हमारे पास है CH3CH2Br। और जब भी हम लोग मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मॉइस्ट Ag2O के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है OH नेगेटिव एंड ये बैक साइड से अटैक करके यहाँ से Br को निकाल देगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, और अगर यहाँ पे बच्चों ड्राई रहता, अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड रहता तो यहाँ पे हमारा फिर अल्कोहल नहीं बनता। ठीक है, उस केस में बन जाता है ईथर, ड्राई के साथ जब करवाएंगे तो। और मॉइस्ट के साथ जब करवाते हैं तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है एंड यहाँ से हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ओके, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। फर्स्ट में दे रखा है हीटिंग विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो अगर हम लोग अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास CH3CH2Br एंड यहाँ पे अगर हम लोग ले लिए अल्कोहलिक KOH, तो बेसिकली यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एंड ये बीटा। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे सी को देखें तो सी में दे रखा है हीटिंग विथ डाइल्यूट HCl एंड जिंक, तो ये बेसिकली इसका रिडक्शन करवा देगा। तो हमारे पास है RX अल्काइल हैलाइड, अगर इस पे हम लोग HCl और जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो इसे कन्वर्ट कर देगा RH में। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, बेसिकली रिडक्शन हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड लास्ट में दे रखा है रिफ्लक्सिंग विथ मिथेनॉल, तो मिथेनॉल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। तो ये जो CH3O होता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये फिर से बैक साइड से अटैक करके यहाँ से
एक्स को बाहर निकाल देगा तो बेसिकली यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो द मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।